वेलकम टू बुक बास्केट। ओवर थिंकिंग आज के ज़माने में इंसान के नाखुश रहने का सबसे बड़ा कारण है। हम या तो भूतकाल की हमारी किसी बात को लेकर चिंता कर रहे होते हैं या भविष्य की किसी बात को लेकर, और दोनों ही सूरत में हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। सामान्य रूप से सोचना समस्याओं को हल करने के लिए और समस्याओं को अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए लाभदायक है, लेकिन ज्यादा सोचने का परिणाम बिल्कुल उल्टा होता है। जरूरत से ज्यादा सोचने पर हमारी चिंता बहुत अधिक बढ़ जाती है और हमारे दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, जब दिमाग में आने वाले विचार आपके काबू से बाहर हो जाते हैं और आप जिस चीज के बारे में चिंता नहीं करना चाहते हैं उसी के बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं? हर ओवर थिंकर को ऐसा लगता है कि उसकी चिंता बहुत बड़ी है और उसकी चिंता तब तक चलती रहती है जब तक उससे बड़ी चिंता उसकी जिंदगी में नहीं आ जाती। अगर आप हर समय अपने विचारों को किसी खास दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं या परस्पर विरोधी विचारों के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं, आप संकट के समय खुद को और अपने विचारों को समस्या मानते हैं या एक ही समय पर बहुत सारी चीजों को लेकर चिंतित और बेचैन बने रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं निक ट्रेंटन की लिखी हुई किताब स्टॉप ओवर थिंकिंग के बारे में। ये बुक न सिर्फ आपको ओवर थिंकिंग की समस्या के बारे में बताती है, बल्कि डिफरेंट एंगल्स को समझकर उनके सॉल्यूशंस पर भी बात करती है। इन सब का लक्ष्य आपको न सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पर ओवर थिंकिंग से बचाना है, बल्कि आपको पूरी तरह से एक नया इंसान बनाना है। एक ऐसा इंसान जो शांत रहकर, खुद पर नियंत्रण करके चुनौतियों का पूरे आत्मविश्वास के साथ सामना करें, जिसे अपने दिल और दिमाग के बारे में सब कुछ पता हो और उसका इन दोनों पर पूरा नियंत्रण हो। आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि वह तनाव को सिर्फ कुछ ही समय तक झेल सकता है। ऐसे में अगर लंबे समय तक हम में तनाव बना रहता है, तो यह हम में किसी न किसी लंबी चलने वाली गंभीर बीमारी को जन्म देता है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप में डर की भावना खत्म होकर उत्साह पैदा होगा। आप अपने तनाव को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि जिंदगी आपको नहीं चला रही है, बल्कि आप जिंदगी को चला रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। खुद को तनाव से मुक्त रखने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आखिर हमारे दिमाग में चलता क्या है। इस चीज के प्रति जागरूक होना जरूरी है। चीजों के प्रति जागरूक होना चिंता नहीं है, क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपनी सोचने समझने की क्षमता नहीं खोते और आप परेशानियों को किसी नकारात्मक कहानी के साथ नहीं जोड़ते। जबकि चिंता करते समय आप अक्सर नकारात्मक बातों को अपनी वर्तमान समस्या के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ हम बात करेंगे तनाव प्रबंधन की 4A तकनीक के बारे में, जो है अवॉइड, अल्टर, एक्सेप्ट और अडेप्ट। सबसे पहला उपाय है अवॉइड, यानी कि बचना। यह बात हमें समझनी होगी कि जीवन में हर चीज को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम हालात को इस तरह से संभाल सकते हैं कि हम तनाव भरी सिचुएशन और तनाव भरे लोगों से खुद को दूर रख सके। अगर हम ठीक तरीके से सोचे तो पाएंगे कि जीवन में बहुत सारा तनाव तो हम अपनी मर्जी से लेते हैं और हमें इस तरह का तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अगली बार जब भी आप तनावपूर्ण स्थिति का सामना करें तो खुद से पूछिए कि मैं इस स्थिति से कैसे बच सकता हूँ। अगर ऐसा संभव है तो कर दीजिए, पर यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो फिर आपको दूसरे उपाय को अपनाने की जरूरत है, जो है अल्टर। यानी आपके पास हर समय दूसरों को अपने व्यवहार को बदलने के लिए कहने का विकल्प मौजूद है। आपकी जरूरत और आपकी भावनाओं को स्पष्ट तरीके से सामने वाले को बताइए। चुप रहकर सहन मत कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त बेफिजूल के चुटकुले सुना रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप साफ साफ मना कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करना। अगर आप ऊपर के दोनों तरीकों को अपनाकर तनाव की उस स्थिति को नहीं बदल सकते, तो फिर आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करने का यह अर्थ नहीं है कि आप उस नापसंद स्थिति को पसंद करने लग जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम चीजों को वास्तव में नहीं बदल सकते, इसलिए हम उनके साथ समझौता कर रहे हैं ताकि हम अपना ध्यान उन दूसरी चीजों पर लगा सके जो हम कर सकते हैं। इन तीनों के बाद आता है
अडेप्ट करना यानी स्थिति के साथ तालमेल बैठाना। इसका अर्थ है दुनिया के प्रति हमारे नजरिए में स्थायी बदलाव लाना। उदाहरण के लिए, एक परफेक्शनिस्ट आदमी हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि उसके मानक बहुत ही ऊंचे स्तर के होते हैं जिन पर खरा उतरना आसान नहीं। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस इंसान को सुपरमैन बनने के उपाय खोजने की जगह अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम करना चाहिए और चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए। तनाव के माहौल में तालमेल बैठाने का मतलब ये है कि हम जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए स्वयं में छोटे छोटे बदलाव करें। ये चारों टेक्निक स्थिति को बदलने और तनाव को कम करने में बहुत ही ज्यादा कारगर है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक के बारे में जो आपको इंस्टेंटली तनाव भरे माहौल से दूर कर सकती है। आपके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती होंगी जब आप किसी पर्टिकुलर समय पर बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हों। ऐसे में तुरंत उस पैनिक अटैक से बचने के लिए यह तकनीक अपनाई जा सकती है। इस तकनीक का नाम है 5, 4, 3, 2, 1। इस तकनीक का मकसद ओवरथिंकिंग से आपका ध्यान हटाना है ताकि आपका दिमाग विचारों की जुगाली करना बंद कर दे। जब भी आप बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तब आप आसपास ऐसी 5 चीजों को खोजिए जिन्हें आप देख सकते हैं। ये आपके कमरे में या बाजार में रखी अलग अलग वस्तुएं हो सकती हैं। इसके बाद आपको अपने आसपास 4 ऐसी चीजों को खोजना है जिन्हें आप हाथ से छू सकते हैं, और फिर उन्हें एक एक करके हाथ से छुए और महसूस करें कि उनकी बनावट कैसी है। इसके बाद आपको अपने परिवेश में 3 ऐसी चीज खोजनी है जिन्हें आप सुन सकते हैं। यह आपकी सांस लेने की आवाज, पक्षियों की आवाज, ट्रैफिक की आवाज या और कुछ हो सकता है। इसके बाद आपको 2 ऐसी चीज खोजनी है जिनको आप सूंघ सकते हैं। यह आपके कपड़ों से आने वाली खुशबू, आपके साबुन की खुशबू या परफ्यूम की खुशबू हो सकती है। अंत में बारी आती है एक ऐसी चीज खोजने की जिसका आप स्वाद ले सके। ये कोई टॉफी, चाय या कॉफी हो सकती है। इस तरह से यह तकनीक आपकी 5 इंद्रियों को काम पर लगा देती है। आप एक ही समय पर अपने मस्तिष्क में विचारों को और अपनी इंद्रियों का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे में जब आपकी इंद्रियां काम करना शुरू करती हैं, तो आप ओवरथिंकिंग के उस जाल से बाहर निकल आते हैं और आपकी ओवरथिंकिंग तत्काल रुक जाती है। अब बात करते हैं तनाव प्रबंधन के मामले में समय का सही उपयोग करने के बारे में। हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में तनाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम समय को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त और बेचैन रहते हैं, तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाने की बजाय आपको समय प्रबंधन की तकनीक को अपनाना चाहिए, क्योंकि समय प्रबंधन एक बेसिक स्किल है जो आपको अपनी प्रायोरिटी को समझकर अपने गोल बनाने में मदद करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सीधा सा फंडा है कि स्ट्रेस देने वाली अननेसेसरी चीजों को हटा दिया जाए और वह किया जाए जिसको करने में हमें मजा आता है। दिन में हंसने, खेलने और खुश होने के लिए भी समय निकालिए, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तब आपका दिमाग वर्तमान में होता है। अपने गोल्स की प्रायोरिटी को जाने बिना टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या करना जरूरी है, इसलिए हर रोज अपने दिन के शुरुआत में ही उन सारी प्रायोरिटी को तय कर लें जिन पर आपको उस दिन सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसके लिए आप सुबह सुबह इमीडिएट किए जाने वाले कामों, जरूरी कामों और गैर जरूरी कामों की एक लिस्ट बना सकते हैं। इमीडिएट करने वाले कामों पर आपको तुरंत काम करना होता है क्योंकि यह अर्जेंट होते हैं और इनका संबंध सीधा सीधा आपके सर्वाइवल से होता है। अगर इनको आप नहीं करेंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। इम्पॉर्टेंट कामों को करना जरूरी है, लेकिन उन्हें तुरंत करना जरूरी नहीं है, और गैर जरूरी कामों को करने से आपको बचना चाहिए। उन कामों को आप चाहे तो दूसरों को डेलीगेट कर सकते हो या उन कामों के लिए आप दूसरों की मदद दे सकते हो। अगर आप कामों को टालते रहते हैं तो बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और छोटे छोटे कामों को करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रणनीति हो सकती है। अगर किसी इंसान को अपने महत्वपूर्ण कामों का पता नहीं है तो वह बेचैनी और चिंता का अनुभव करेगा और उसे तनाव होगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति को यह पता है कि उसे क्या करना है, क्यों करना है, तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती और बाधाओं को पार कर अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए आप अपने दिन भर का शेड्यूल भी बना सकते हैं। आपका शेड्यूल तनाव को कम करने का एक बेहतरीन टूल हो सकता है।
टाइम मैनेजमेंट हमारी चिंता का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जब हम चीज़ों की प्राथमिकता को डिसाइड नहीं कर पाते तो यह हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देती है और हमें हंसने, खेलने और आनंद लेने का समय नहीं मिल पाता। हम रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। ऐसे में आपके लिए अपने महत्वपूर्ण कामों की प्रायोरिटी को डिसाइड करना और अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना एक बहुत ही अच्छी रणनीति हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं उन मेथड के बारे में जिनकी मदद से आप तत्काल अपनी चिंता पर नियंत्रण कर सकते हैं। आपको यह सबसे पहले समझना होगा कि आराम एक ऐसी चीज है जो हमें इस तरह से करना चाहिए जिस तरह से हम काम करते हैं। हमें रेस्ट को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि यह अपने आप होता रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर के लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। जब हम आराम करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन, हमारी सांसें और हमारे ब्लड प्रेशर में एक सामंजस्य आ जाता है, जिससे हमारा पाचन स्तर, हमारा ब्लड शुगर का लेवल सुधरता है और शरीर में तनाव के हार्मोन्स धीरे हो जाते हैं। हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमें अच्छी नींद आती है। इसलिए यहाँ 3 टेक्निक्स पर चर्चा की गई है, जिसमें पहली है ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन, यानी कि खुद के अंदर से अपने आप आने वाला आराम। इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए बैठने या लेटने के लिए किसी सुविधाजनक जगह की तलाश कीजिए। इसके बाद अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि मैं पूरी तरह से शांत हूँ। इस दौरान अपनी सांसों को सामान्य कीजिए और इस वाक्य को दोहराते रहिए। आप अपने शरीर के सारे अंगों में होने वाली हलचल को महसूस कीजिए। यह आसान है और यह किसी भी समय कहीं पर भी की जा सकती है। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन। इसको करने के लिए आपको एक ऐसे सुविधाजनक स्थान के बारे में सोचना है जिसमें आप अपनी 5 इंद्रियों का सुखद तरीके से उपयोग कर पाए। ये जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आपको आराम करने में मदद मिले। आप अपनी कल्पना शक्ति के जरिए अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग कीजिए। चीज़ों को देखिए, महसूस कीजिए, उनकी खुशबू लीजिए और उनके स्वाद का अनुभव कीजिए। ऐसा करने पर आपका दिमाग स्थिर होगा और तनाव की स्थिति कम हो जाएगी। तीसरी तकनीक है प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, यानी कि अपनी मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण। स्ट्रेस आने पर हम क्विक रिस्पांस देते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में बदलाव आता है और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव हो जाते हैं। इससे या तो हमारा शरीर कोई काम करने के लिए तैयार होता है या तो भागने के लिए। ऐसे में मसल्स को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। इस तकनीक में आपको अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ना होता है। जब आप मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हैं तब तनाव कम हो जाता है। इस तकनीक को करने का लक्ष्य शरीर की मांसपेशियों को ढीला कर मस्तिष्क के तनाव को कम करना है। आप इसकी शुरुआत अपने हाथों की उंगलियों से या पैरों की उंगलियों से करते हुए एक एक करके शरीर के सारे अंगों को ढीला छोड़ने से कर सकते हैं। इस तकनीक का रोजाना इस्तेमाल करने से आपके तनाव का स्तर बहुत कम हो जाता है। आपको अच्छी नींद आती है, आपकी पीठ की अकड़ चली जाती है, आपको सिरदर्द और अपने हेल्थ से रिलेटेड बाकी प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। हमारी ओवरथिंकिंग के पीछे नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न्स होते हैं। हमारे दिमाग में आने वाले थॉट्स की संख्या के साथ उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग चीज़ों को ज़्यादा जल्दी ग्रहण करते हैं। वह बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इससे उनको तनाव होता है। इस तरह की सिचुएशन में हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए हमारे उन बेफालतू के विचारों को कम कर सकते हैं और हमारे दिमाग में अच्छे विचार अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, ओवरथिंकिंग के दौरान एक बुनियादी विचार ये हो सकता है कि यदि मैं असफल हूं तो इसका मतलब है कि मैं बुरा व्यक्ति हूं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप असफल होते हैं तो आप बुरा महसूस करते हैं। इसकी जगह अगर आप यह सोचें कि असफलता एक सामान्य चीज है और एक बार असफल होने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, तब असफल होने पर आपको थोड़ी निराशा तो जरूर होगी, लेकिन अपने आप को संभाल कर आप फिर से प्रयास करने में जुट जाएंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपको अपने थॉट्स को पहचानने में मदद करके एक ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाने में मदद कर सकती है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इसे करने के लिए आपको अपने बिहेवियर को पहचानने की जरूरत है। सामान्य रूप से इंसान चीजों को बिल्कुल चरम सीमा पर जाकर देखता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके ऐसा करने पर दुनिया लगभग खत्म ही हो गई और इंसान उस स्थिति को बिल्कुल भयानक मान लेता है।
वह सकारात्मक बातों को कम महत्व देता है और बुरी बातों को ज्यादा महत्व देता है। लेकिन इस थेरेपी के जरिए हम अपने विचारों को बदल सकते हैं और व्यवहार में उन सकारात्मक विचारों को ला सकते हैं जो हमें उस सिचुएशन में ज्यादा बेहतर तरीके से रिएक्ट करने का मौका देती है। इसके बाद आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं जिसमें आप स्वयं के गलत होने की संभावना पर विचार करें और सोचें कि इसमें क्या गलतियां हुई हैं, उसे एक्सेप्ट करें और ज्यादा फोकस इस बात पर करें कि इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। नेगेटिव ओवरथिंकिंग से परेशान व्यक्ति और एक ऐसे व्यक्ति के बीच में जो किसी भी चुनौती और तनाव का बहुत ही नॉर्मल रहकर सामना कर सकता है, एक सबसे बड़ा फर्क होता है दृष्टिकोण का। यहाँ पर इस बुक में 5 विचारों या फिर ऐसे दृष्टिकोण की बात की गई है जिनको हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं और अपने इस एटीट्यूड की बदौलत अपने तनाव के स्तर को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दृष्टिकोण नंबर 1, उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, उस पर नहीं जो नियंत्रित नहीं की जा सकती है। दुनिया की सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दृष्टिकोण नंबर 2, उस पर ध्यान दें जो आप कर सकते हैं, उस पर नहीं जो आप नहीं कर सकते। इसमें आपको यह समझने की जरूरत है कि लाइफ में आने वाली किसी भी सिचुएशन में हमारे हाथ में 2 एक्शंस होते हैं। या तो हम उस सिचुएशन को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको यह देखना है कि उस स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बजाय इस बात का रोना रोने में कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। दृष्टिकोण नंबर 3, उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। अक्सर हम उन सभी अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास है और उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान लगा सकते हैं और अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं। दृष्टिकोण नंबर 4 है, वर्तमान पर ध्यान दें, अतीत और भविष्य पर नहीं। आप एक ही समय पर 2 अलग जगह पर नहीं हो सकते। ऐसे में यदि आप अतीत की किसी बात को लेकर परेशान हैं या भविष्य की किसी बात को लेकर चिंता कर रहे हैं, तो आप वर्तमान पल को कभी भी खुलकर नहीं जी पाएंगे। वर्तमान पल में रहना यानी सारी चिंता और तनाव से मुक्त रहना। ऐसे में अतीत और भविष्य की चिंता करने की जगह भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में क्या किया जा सकता है, इस बात पर ध्यान दें। दृष्टिकोण नंबर 5, आपको जिसकी जरूरत है उस पर ध्यान दें, उस पर नहीं जो आप चाहते हैं। आपको जिन चीजों की चाहत है उसका तो कभी अंत नहीं होने वाला, इसीलिए आपको अपने ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि चाहतों पर ध्यान देने के चक्कर में हम बुनियादी जरूरी चीजों को भूल जाते हैं और हम प्रायोरिटी को डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। जो चीजें हमारे लिए जरूरी है उन पर ध्यान देने से हमारे तनाव का स्तर कम होता है। अब बात करते हैं विचारों की जुगाली के बारे में। जिस तरह से गाय जुगाली करती है, इस तरह हम चिंतन करते हैं। गाय अपने चारे को थोड़ा काट काट कर खा लेती है और बाद में बार बार चबाती रहती है, इसे जुगाली करना कहते हैं। मानसिक जुगाली भी इसी तरह की होती है। हमारी पुरानी यादों और विचारों के विषय में हम बार बार सोचते रहते हैं, लेकिन गाय का चारे की जुगाली करना उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है और एक नॉर्मल बात है। लेकिन इंसानों के लिए विचारों की जुगाली करना हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है और यह अननेसेसरी स्ट्रेस को बढ़ावा देती है, जिसको कि हम वर्तमान में रहकर पूरी तरह से नियंत्रण में ला सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस बुक में दिए गए स्ट्रेस मैनेजमेंट और ओवरथिंकिंग को रोकने के उपाय आपके लिए ज़रूर कारगर साबित होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह बुक समरी आपको कैसी लगी। साथ ही अपने सारे ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन बुक समरी के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।